वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा सर्जन। जब से रोमन रेंस की एंट्री हुई है WWE के अंदर, तब से रॉ बैंगर आफ्टर बैंगर हिट कर रहा है। एंड लिटरली आज जो हुआ है उसके बाद तो ये क्लियर हो गया है कि क्लैश इन पेरिस के अंदर टोटल बवाल होने वाला है। एंड हो सकता है रोमन रेंस कुछ ना कुछ बहुत भयंकर लेके आएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप नए हो चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सबसे पहले शुरुआत होती है सेगमेंट की, जहाँ पे हमारे विजनरियन की टीम मिल के आती है एंड वहाँ पे एक अलग ही एक दूसरे को ट्रिब्यूट दिया जा रहा था, तारीफ पे तारीफ चल रही थी। सबसे पहले पॉल हेमन अपने आप को बताते हैं कि आई एम ओनली OG ऑफ द WWE हॉल ऑफ फेमर। एंड वहाँ पे हमारे जो सेथ रॉलिंस है उनको ऐसे कर करके सैल्यूट करने में लग रहे थे। एंड उसके बाद वो तारीफ़ करता है ब्रॉन बेकर के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में बात करता है। आप सभी को पता नहीं होगा शायद कि ये रॉबर्ट जो स्टर्नर है, रिक स्टर्नर, रॉबर्ट स्टर्नर, वो रिक स्टर्नर उनके अंकल लगते हैं, रॉबर्ट उनके फादर लगते हैं। मतलब लेजेंडरी पीपल्स के बेटे हैं एंड ही इज़ द फ्यूचर ऑफ द WWE। उसने रोमन रेंस को बता दिया था समर स्लैम के अंदर। एंड उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे तारीफ ब्रॉन्सन रीड की, बोलते हुए कि नाउ ही इज़ ऑनर ऑफ द शूला फाला, मतलब शू बोल के शूला फाला। एंड ही इज़ रेडी टू गिव अनदर मल्टीपल सुनामी को, यहाँ पे शू वर्ड को खास करके स्पेशली इम्फेसाइज किया जाता है पॉल हेमन के द्वारा। एंड वो सबको औकात बता देंगे। एंड फाइनली हम आते हैं रिवॉल्यूशनरी विजनरी सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में। ही इज़ द OG एंड वन ऑफ द ओनली WWE अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैम्पियन। एंड इतने में तो भाई साहब जब वो माइक लेके बोलना चालू करता है उससे पहले हमारे हीट आ जाते हैं। एंड हीट आते ही भाई चार्ज अप, पूरी ऑडियंस चार्ज हो जाती है। एंड वहाँ पे वो आता, बंदे आते ही बोलते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने भी तो यहाँ पे हमारे रिंग जनरल गुंथर को हरा के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता है एंड दिस इज़ नॉट अ बिग डील। एंड से करके बोलते हैं। एंड उसके बाद तो भाई ब्रॉन बेकर के जो पिताजी को जो धोता है नाम लेके कि तुम्हारे पिताजी फेलियर हैं, तुम्हारे पिताजी ये है वो है, ब्रॉन बेकर बिल्कुल सकपका जाता है। एंड मतलब ये बंदा कह रहा था कि आज तो मैं तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। इतने में तो डिसाइड होता है कि दे विल फेस ईच अदर एट एक्सट्रीम रूल एंड टुडेज मंडे नाइट मेन इवेंट। एंड भाई साहब मुझे लिटरली एक्सट्रीम रूल्स की बात हो और चीज़ें नहीं हो तब मज़ा नहीं आता। आपको याद होगा सब कुछ आ जाता है यहाँ पे, अभी चेयर स्टील सब कुछ जाती है। एंड दैट वाज अ मोमेंट सेटअप। उसके बाद आपको बैक स्टेज में देखने को मिलता है कि CM पंक यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं उसो को कि भाई जो भी हुआ है आपको सब कुछ भूल जाओ, मैं तुम्हारा सपोर्ट करने डेफिनेटली आऊँगा। बोलेगा कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता बट मैं बिल्कुल सपोर्ट तुम्हारा चाहता नहीं हूँ। उसके बाद अगले सेगमेंट में आपको देखने को मिलता है कि रिया रिप्ली हेल्प करती है लियो स्काई को अगेंस्ट, जब वहाँ पे रकल रॉड्रिक के साथ मैच करती है। एंड वो मैच लियो स्काई जीत जाती है। उसके बाद रॉक्सन फरेजो दोनों मिलकर अटैक कर देते हैं। फिर रिया रिप्ली की एंट्री होती है एंड वो अलग तरीके से दोनों को बचा लेती है। एंड लगता है कि यार मतलब एक कैरेक्टर से सेटअप किया जा रहा है कि जिस तरीके से एलेक्सा ब्लिस एंड चार्लोट फेयर की जो टैग टीम जोड़ी है जितनी वो फेमस हो चुकी है, पर्टिकुलरली अगर PR की बात करें। एंड तो मुझे लगता है TRP हाई हो जाएगी अगर यहाँ पे रिया रिप्ली एंड हमारे जो लियो स्काई वापस टीम अप कर लेंगे। एंड उसके बाद बैक स्टेज में देखने को मिलते हैं कास्का एंड आपस में इनकी नोकझोंक होती है कि रिया रिप्ली तुम दूर रहो हमारे बिजनेस से। एंड पता नहीं फिर जापानीज लैंग्वेज के अंदर आपस में बोलने चालू कर देते हैं। उधर से लियो स्काई पागलों की तरह करके भग जाती है। दैट वाज अ मूवमेंट। एंड उसके बाद हमारे होती है पेंटा की एंट्री। पेंटा जो रिंग के अंदर आता है अगेंस्ट है न्यू डे। एंड लिटरली मतलब न्यू डे बिल्कुल कॉपी किंग्स्टन का नॉर्मेट होता तो और अच्छी होती थी। उसके बाद तो बिल्कुल डाउन चल रही है। एंड पेंटा के साथ में क्या कर रहा है लिटरली मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। आप एक टाइम तो बिल्कुल इनको डेडली जो विजनरी की जो टीम है उनसे फाइट करवा देते हो, ऑल ऑफ सडन आप बिल्कुल इसको साइड लाइन कर देते हो। आपका प्लान क्या चल रहा है? लिटरली जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा इन्वॉल्व हो एंड बिल्कुल मास की तरह जो रेमिस्ट्री की वाइब दिलाता है। बट एक बात यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे ट्रिपल मेनियाक्स हुआ था। लिटरली मैक्सिको के जो लोग हैं लिटरली मुझे लगता है कि हर एक WWE सुपरस्टार यहाँ पे रे मिस्टीरियो के अंकल या मतलब कोई ना कोई परिवार का भांजा या भतीजा ही है जो हर कोई यहाँ पे मास्क लगा के एंट्री मार लेता है। एंड भाई वो क्या मतलब मैचेस हुए बैक टू बैक, वहाँ पे लेजेंडरी लोग देखने को मिले। एंड उमोस विलाजर वहाँ पे आया जो काफ़ी टाइम WWE से मेन इवेंट से बाहर नज़र आ रहा था, वो वहाँ पे मैच जीतता है। एंड वो टिंगू है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। सारे मास्क मैन है ऑलमोस्ट। एंड वहाँ पे एक और सेगमेंट आता है जहाँ पे खास करके आपको देखने को मिलता है कि हमारे जो डोमिनिक मिस्टीरियो है, डोमिनिक मिस्टीरियो मतलब डर्टी डॉम,
वो अपने फादर से बोलते हैं कि मैं तुमसे बेस्ट हूँ ये वो करके। एंड मैच होता है वहाँ पे, तो भाई साहब मतलब बवाल सेट था। ऑलमोस्ट मैच है ना यहाँ पे हारने वाला था जो करंट जो ट्रिपल एच चैम्पियन है। इतने में तो वहाँ पे हमारी एंट्री होती है जिस स्टाइल की, वो भी मास्क पहन के, एंड वो बदला लेते हैं हमारे टॉम से, जो जिसने रिसेंटली जो लास्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर उनको हराने के लिए यहाँ पे डर्टी ट्रिक्स यूज़ की थी। एंड भाई साहब उसके फादर के बाद में इस टुडे जो मंडे नाइट रॉ हुआ है वहाँ पे रे मिस्टीरियो यहाँ पे वो अपने बच्चों को समझाते हैं कि भाई तुम्हारी औकात पता चल गई ना। एंड उसके बाद तो मतलब ये था कि टोटल सक भगा जाता है वो कि मेरे पेरेंट्स मुझे ऐसा कैसे बोल रहे हैं। वो बजट बोलता है ना इंडियन में होता है, पेरेंट्स के उपदेश देने के बाद में बच्चा वैसा सक भगा जाता है। एंड दिस वॉज अ इवेंट एंड पेंटा फाइनली वो मैच जीत जाते हैं। उसके बाद हमारे एंट्री होती है नियोमी की। एंड मुझे इतना पता है शायद आई थिंक शी इज़ नाउ वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन या वर्ल्ड चैम्पियन ही है वुमेंस की। एंड उनकी एक ग्रेट न्यूज़ आती है कि वो प्रेग्नेंट है एंड इसलिए उनको अपना टाइटल छोड़ना पड़ेगा। बट मैं टाइटल मैं खुद नहीं डिसाइड करने वाली किसको देना है। एंड बहुत लाफिंग अलग तरीके से लेवल पे करती है। एंड आज जो उनके ग्रेट विशेस हैं उनके अंकल ऊसो के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो जे ऊसो है वो एक्सट्रीम रूल फेस आउट करने वाले हैं अगेंस्ट ब्रॉन बेकर। एंड उसके बाद वो टाइटल वहाँ पे छोड़ के चल जाती है। एंड दैट वाज अ मोमेंट, मुझे लगा था कि यार अब इसके लिए बॉल होने वाला है सेटअप। एंड वहाँ पे एक और मैच होता है बिटवीन हमारा नतालिया जो कि ट्रिपल मैनियक्स में भी फीचर हुई थी, उनका मैच होता है बेकी लिंच के खिलाफ। मैच तो इजीली काफ़ी जीत जाती हैं बेकी लिंच, बट ऑल ऑफ सडन वहाँ पे एंट्री होती है निकी बेला की। एंड निकी बेला क्या तोड़ती है, मतलब जो पिछला जो जॉन सीना का नाम ले लेके जो उसकी इंसल्ट की गई थी सबका बदला लेने आ गई है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे न्यू स्टोरी सेटअप हो रही है जहाँ पे निकी बेला को आप देखना चाहोगे अगेंस्ट बेकी लिंच। एंड नाउ आते हमारे फाइनल मैच के लिए जहाँ पे मैच बहुत बवाल हुआ है, एक्सट्रीम रूल्स। दिस वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैच। एंड इसी कारण मैं WWE रॉ सेगमेंट को पर्टिकुलरली यहाँ पे 8/10 देना चाहता हूँ। बहुत भयंकर भी नहीं बोलूँगा बट हाँ स्टिल 8/10 बनता है, क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स के अंदर भाई हमारे जे ऊसो आते हैं एंड पूरी किट लेके आते हैं जहाँ पे लकड़ी पड़ी है, स्टिक पड़ी है, ड्रम पड़े हैं, चेयर पड़े हैं, सब कुछ वहाँ पे बिखरा हुआ है, उनको लेके आता है। एंड वहाँ से ब्रॉन बेकर इस बार सिर्फ पॉल हेमन के साथ में आते हैं। इसके बीच में कोई प्लानिंग हो रही होगी। एंड एक्सट्रीम रूल के अंदर आपको पता है कोई रूल्स नहीं होते हैं, कोई यहाँ पे समय काउंट नहीं होता, कोई वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, बस एक है कि जीतना है सबमिशन करके। एंड मारामारी चल होती है, चेयर एक दूसरे को मारते हैं नॉन स्टॉप। वहाँ पे बिल्कुल बेंच सेटअप की जाती है स्लिम जिम वाली। स्लिम जिम का ऐड काफ़ी फेमस है WWE के द्वारा। एंड ऑल ऑफ सडन वहाँ पे एंट्री हो जाती है हमारे सुनामी की, सुराफाला के ओनर सुनामी, वो आके मैच में इंटरप्ट करते हैं। फिर तो एंट्री वहाँ से होती है एलन नाइट की, एलन नाइट बचाने वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वहाँ से एंट्री होती है हमारे सुपरस्टार एक और, इसका नाम है विजनरी। एंड विजनरी तो बचाने आएगा यार, उनकी चेनों की पिटाई हो रही थी, क्यों नहीं आया बचाने के लिए। फिर हमारे एंट्री होती है जिसने वादा किया था CM पंक। सबसे पहले लोगों ने सोचा था कि CM पंक आएगा बट एलन नाइट आया। एंड ऑल ऑफ सडन बिल्कुल अनप्लान्ड था ये चीज़। CM पंक आते हैं एंड उसके बाद तो वो बहुत बुरी तरीके से मारते हैं हमारे सुपरस्टार को। बट अगेन वहाँ पे जब ये मार हमारी चल रही होती है एंड CM पंक सेथ रॉलिंस को रिंग से बाहर ले जाते हैं, तो वहाँ पे ब्रॉन बेकर उसको फ़ायदा के अपॉर्चुनिटी उठा के फेस स्पीयर देने तैयार हो जाता है जे ऊसो को। बट भाई एंट्री होती है OTC रोमन रेंस की। भाई वो स्पीयर बताता है कि कैसे स्पीयर मारा जाता है। एंड सुपरमैन पंच मारता है सुनामी को। एंड उसके बाद तो भाई इन बिटवीन मैच के अंदर भी जे ऊसो ने जो यहाँ पे स्पीयर मारे हैं ब्रॉन बेकर को, उनको याद दिला दिया है कि भाई इस तरीके से स्पीयर किया जाता है। एंड ये जो OG ब्लड लाइन है ये अच्छे से इनसे बढ़िया कोई नहीं करता इस चीज़ को। एंड उसके बाद मैच जीत जाते हैं। एंड आपको देखने को मिलता है वहाँ पे एक तरफ है चारों बिल्कुल तूफानी प्लेयर, ब्रॉन बेकर हमारे रोमन रेंस, जे ऊसो, CM पंक एंड एलन नाइट। एंड इधर ये 3 लोग हैं। मुझे लगता है यहाँ पे फैटल 4 मैच तक बहुत कुछ बवाल होने वाला है जो कि क्लैश इन पेरिस में होने वाला है। सो दिस वाज अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द मंडे नाइट रॉ। एंड डेफिनेटली स्मैकडाउन पे लेके इतनी हाइप नहीं है। नेक्स्ट जो मंडे नाइट रॉ होगा उसमें और कुछ तो भाई देखने को मिल सकती है। सो दिस वाज इनफ फ्रॉम डॉक्टर शुभम। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डेफिनेटली डू यू बिलीव इन रोमन रेंस उसके बारे में बताओ। एंड हमारे जो सुपरस्टार द बीस्ट हैं ब्रॉक लेसनर वापस कब आने वाले हैं, अगर आपको पता है तो लेट मी नो कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।